मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज के समय में जो चर्चा चल रही है रामचंद्र जी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, भगवान जी के बहुत तमाम चर्चाएं हैं। भगवान से प्रतिस्पर्धा हो रही है, उनके चरित्र से प्रतिस्पर्धा हो रही है। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि राम कौन हैं, श्री रामचंद्र जी के बारे में जानना है, कृष्ण के बारे में जानना है, राधा रानी जी के बारे में जानना है, या किसी भी प्रोफेट मोहम्मद के बारे में जानना है, या यीशु के बारे में जानना है, जो भी भगवान हैं या उनके पैगंबर हैं या उनके दूत हैं, उनके बारे में जानना है, तो आपको सबसे पहले उनके बारे में पढ़ना है और जो मानव चरित्र है उसको पढ़ना है। कहते हैं कि एक मानव होकर पढ़ना है। आपको पढ़ते पढ़ते ये नहीं लगना चाहिए कि हम सबसे पहले, मैं बताऊं कि आपको पढ़ते पढ़ते पहले क्रम में ये नहीं लगना चाहिए कि मैं भगवान के बारे में या जो भी हैं बुद्ध के बारे में, किसी के बारे में मैं पढ़ रहा हूं तो वो बहुत एक इंटेलिजेंट आदमी है या वो बहुत महान व्यक्तित्व धारण करने वाला व्यक्ति है। हमको पहले सामान्य तरीके से पढ़ना है, फिर धीरे धीरे उसके बारे में आकलन करना है और सोचना है। इस तरीके से जब हम एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट से हम ये पाएंगे आगे चलकर पढ़ते पढ़ते कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर आप इस भ्रम में रहे कि फला व्यक्ति क्या बोलता है, उस आधार पर जो हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, दिस इज़ नॉट करेक्ट कॉन्सेप्ट। एंड आई थिंक जो कॉन्सेप्ट आप दूसरों के थिंकिंग से बनाते हैं, दूसरों की अभिव्यक्ति से बनाते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो उनका कॉन्सेप्ट है और उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मैं क्या जानूँ, वो उनको जानते हैं या नहीं जानते मैं क्या जानूँ। जैसे एक हिंदू से सनातन जो धर्म का पालन करता है आदमी सामान्य, उससे अगर आप प्रोफेट मोहम्मद साहब के बारे में पूछेंगे तो वो क्या बताएगा? वो कुछ नहीं बता सकता है। हाँ, वो बताएगा कि ये कट्टरपंथी हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। जब वही बात उल्टा कर देंगे तो वो सनातन कट्टरपंथी हो गया। तो सभी अपनी भाषा में ठीक हैं, सभी के लिए मानवता की परिभाषा ठीक है, सभी अपने धर्म के लिए ठीक है। तो हमको जो भी मानना है वो यह नहीं मानना है कि कौन सी चीज़ हमारे धर्म के लिए ठीक है, कौन सी चीज़ उनके धर्म के लिए ठीक है। हमें सबसे पहले ये तय करना है कि कौन सी चीज़ मानवता के लिए ठीक है। बिकॉज़ हम लोग एक ह्यूमन हैं और हमें सबसे पहले अब विश्वास ये करना है कि हमें सद्भावना प्राणियों में और मनुष्य में बनानी है। हम अतीत के बारे में बात करते हैं, उस अतीत को पढ़ते नहीं हैं और हम न कनेक्ट कर पाते हैं उनसे, न उनके बारे में हम कुछ समझ पा रहे हैं। बस हम केवल वही बात है कि जिल्ले लाही हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर एक मुसलमान से पूछा जाए कि काफिर शब्द का अर्थ क्या होता है, वो नहीं बता सकता है। और बहुत सारे लोग हैं, उनसे श्री कृष्ण के बारे में पूछिए, श्री रामचंद्र जी के बारे में पूछिए, दे आर नॉट नो अबाउट इट। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। उनको कोई बता दिया है, हाँ श्री कृष्ण जी ऐसे हैं, वो मथुरा में, वृंदावन में ब्रज भाषा ऐसे वैसे सब कुछ है। हाँ ठीक है, वैसे ही है। आप खुद पढ़िए, आप जानिए कृष्ण कौन है, श्री रामचंद्र जी कौन हैं, सीता जी कौन हैं, राधा जी कौन हैं, और जो हम शिव हैं, ब्रह्मा हैं, महेश हैं, कौन हैं, ये सब कौन हैं, क्या है, अवतार क्या है, निराकार क्या है, ब्रह्म क्या है। आप स्वयं से जानिए। स्वयं से जानने के लिए आपको समय चाहिए। उस समय को आप कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो आप अपने 24 घंटा में से जैसे सोते हैं उसमें से कुछ टाइम निकालिए और स्वयं के लिए खर्च करिए। प्रभु, आप स्वयं के लिए खर्च करिए। आप पूरा सुबह से उठते हो, सुबह में फ्रेश हुए, सब कुछ हुए, फटाफट तैयार हुए, किसके लिए तैयार हो रहे हो? कंपनी के लिए, परिवार के लिए, किसके लिए? अच्छा चलो, मैं कहता हूँ सारे लोगों के लिए तैयार हो जाओ, तो कम से कम 1 घंटा अपने के लिए तो तैयार करो भाई। अपने मस्तिष्क को तैयार करो, अपने आप को प्रभावशाली बनाओ। नहीं खुश करना है किसी को, खुश मुझे अपने आप को करना है। मुझे ये जानना है कि जैसे हम किसी बात को, जैसे मेट्रो में बैठते हैं तो मेट्रो का टिकट लेते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि ये टिकट जो मैं ले रहा हूँ ये कितने का है, यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है। अच्छा, दूसरी बात, जब हम वहाँ घुसते हैं तो पैसा खुद से पेमेंट करते हैं,
वो फला आदमी बता दिया, नहीं नहीं भाई ऐसे है, तो दो चार आदमी से पूछते हैं ठीक बताया कि नहीं बताया, गूगल चेक करते हैं ठीक बताया कि नहीं बताया, पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो महोदय आप ये बताइए कि जो इतना बड़ा व्यक्तित्व धारण करता है, उसके कॉन्सेप्ट को आप दूसरे के कॉन्सेप्ट से कैसे कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? हम सारे लोगों को तो मेरे समझ में नहीं आता, मेरे पल्ले नहीं पड़ता भाई ये बात। इस वजह से आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा कीजिए, थोड़े थोड़े संदर्भ लीजिए। आपको किसी भी व्यक्ति को सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको तब सुनने की ज़रूरत है जब आप खुद से पढ़िए, और जो पढ़े हैं, जो ज्ञान उसमें ग्रहण किए हैं, उस ज्ञान के समतुल्य कोई व्यक्ति जो बता रहा है, ठीक ठाक मैच कर रहा है, उसको पढ़िए, उसको सुनिए। वो आपकी विचारधारा को एक समझदारी के साथ, जो आपने पढ़ा है उसके जो विचार, जो अभिव्यक्ति है, उसके साथ कोरिलेट करके एक कॉन्सेप्ट बना पाएंगे आप। और जब यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन जाएगा, देन मेरी जहाँ तक मेरी समझ है, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, आप बहुत क्लियर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, बहुत स्पष्ट हो जाएगा आपका दिमाग व्यक्तित्व को लेकर, मानवता को लेकर, आचरण को लेकर, धर्म को लेकर, जितनी भी टर्म्स हैं ऐसे, उन सभी को लेकर। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हैं तो उसके पहले उस पर थोड़ा सा खोजबीन करिए। और जैसे अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं तो ये जो सोशल का ज़माना है, ये जितने भी सोशल मीडिया चल रहे हैं, इस पे हम बोलते हैं, और जो लोग खबर फैला रहे हैं वो पढ़ने वाले नहीं हैं, वो केवल मोबाइल चला रहे हैं, वो केवल इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं सूचनाओं को, उनको अच्छा लगा ट्रांसफ़र कर दिया, कट्टरपंथ लगा ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र ना करें, इन्फॉर्मेशन को जो सही हो, जो आपकी समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ आपकी समझ की बात ये नहीं कि आप खुराफात कर रहे हैं, वो चीज़ें तर्कात्मक हैं, भारत देश के लिए हैं, सही हैं, तो हमें उसको आगे बढ़ाना है। और हम अगर एक बात आपसे कहें कि अगर हम अपनी माँ को नहीं जान सकते हैं, अपने माँ के दुख को नहीं जान सकते हैं, अपने माँ की संस्कृति को नहीं जान सकते हैं, मेरी माँ किस परिवेश में रही है, पली है, बढ़ी है, उसको नहीं जान सकते हैं, तो हम हाउ कैन आई कनेक्ट विथ हर। तो यही ठीक ठाक संदर्भ जब बैठता है, तो यही बात अपनी मातृभूमि के लिए है कि जब हम ठीक ठाक ढंग से उसके बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके परिवेश के बारे में नहीं जान पाएंगे, वो कैसे हम सबको और अधिक उत्पादनशील बना सकती है, यह नहीं जान पाएंगे, तो हम क्या जानेंगे। हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को धारण कर लिए, ठीक है, लेकिन उसके रस को अपने रस को जगाओ, अपने रस को जगाइए, अपने रस को लीजिए, आनंदित होइए। यह मेरी माँ है, मुझे इसकी देखभाल करना है, इसकी संस्कृति को जानना है, इसकी सभ्यता को जानना है, और उसे हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे इतना पढ़ेंगे और इतना तर्कशील बनाएंगे कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी इस तर्क को काट नहीं सकेगा, इतना साइंटिफिक होगा। आप ये प्रण करके चलिए। आप बकवासबाजी कर रहे हैं, इस प्रण को छोड़िए, आप पढ़ाई करिए, जानिए, को रिलेट करिए, कॉन्सेप्ट क्रिएट करिए, कॉन्सेप्ट क्रिएशन के बाद आप खुद की एक थ्योरी क्रिएट करिए, और उस थ्योरी से आप प्रैक्टिकल होके चलिए, एनालिसिस करिए, और फिर गॉड कौन है उसके बारे में आप जान पाएंगे, उस असीम ऊर्जा के बारे में आप जान पाएंगे, और हम इसी क्रम में आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।